सुप्रिया शिंदे जी, जिस सवाल के पास में अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, इस पर मैं आपका भी विक्रम सिंह जी प्रतिक्रिया लूंगी जो पूर्व जज कई कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रिया शिंदे जी, आज असदुद्दीन ओवैसी सीना ठोक कर ये कहते हैं कि मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी हो रही है और उनकी आवाज सिर्फ मैं उठा रहा हूं, उनके हक में कोई दूसरी पार्टी नहीं बोल रही। कटघरे में वो कांग्रेस पार्टी को भी खड़ा कर रहे हैं। सुप्रिया जी। नमस्कार आप सबको। असदुद्दीन ओवैसी जी क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार है और वो चुनी हुई सरकार क्या कर रही है उससे हम सबको फर्क पड़ना चाहिए। और मैं ये एक वजह से बोल रही हूँ, कोई भी सरकार को ये इजाजत नहीं होती कि वो पुलिस का भी काम करने लगे, वो प्रोबेशनर भी बन जाए, वो जज भी बन जाए, वो ज्यूरी भी बन जाए और वो वर्डिक्ट भी पास कर दे। 600 साल पहले मैग्ना कार्टा में एक इंक्लूजन हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को विदाउट ड्यू प्रोसेस अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं किया जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको और विस्तृत रूप से दिया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कह के वहां से उसको नहीं विस्थापित किया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर चुनी हुई सरकारों का काम बुलडोजर चलाना होगा तो फिर न्यायपालिकाओं की क्या जरूरत है? क्यों कोर्ट रखने हैं हिंदुस्तान में? कोर्टों पर ताला लगा के कोर्ट बंद कर देने चाहिए। और ये महज संयोग नहीं है ना कि कोई भी जब प्रोटेस्ट करता हुआ पाया जाता है उसी का घर ध्वस्त हो जाता है, उसी का घर इलीगल हो जाता है। यहाँ पर लीगल और इलीगल पे बहस नहीं करनी है मुझे, क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट को तय करना था। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार वाटर टैक्स, बिजली टैक्स इलीगल जगहों से ले रही है? उत्तर प्रदेश की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्या इलीगल वसूली कर रही है? अगर ये सब लिया जा रहा था तो कहीं पर वहां पे स्वामित्व था, वहां पर उनका नाम दर्ज था, इसलिए वाटर और बिजली टैक्स दिया जा रहा था। और ये आरोपी के नाम पर नहीं था, उनकी पत्नी के नाम पर था। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, कल को आपसे गलती हो जाए कुछ और पुलिस आप पे एक्शन लेने के बजाय आपके पूरे घर के खिलाफ एक्शन लेने लगे, ये कौन सा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नया मॉडल चलाने की उत्तर प्रदेश से कोशिश करी गई थी और बाकी प्रदेशों ने भी इसका अनुकरण किया बुलडोजर मॉडल का, ये कुछ नहीं है, ये कानून व्यवस्था का अहंकार से चूर होना और न्यायपालिकाओं का ध्वस्त होना है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने और प्रोमिनेंट मेंबर्स ने जस्टिस रमन्ना को अर्ज किया है वो कि तुरंत सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले इसकी और इसके खिलाफ एक्शन ले। जल्दी से शांतनु जी इसका जवाब दीजिए, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। छोटा सा जवाब, क्या आप लोग हाउस टैक्स, वाटर टैक्स एक इलीगल घर से ले रहे थे? देखिए, मैंने आपको फिर कहा, आपने खुद ही बताया 10 मई को 24 मई को प्रोसेस होता है, नोटिस दिया गया, नोटिस छपा गया और वो जो घटना हुई है उसके बहुत पहले हो चुका है। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो वो कोर्ट में जा सकता है। उत्तर प्रदेश में तो चाहे वो आजम खान हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विकास दुबे हो, अगर इलीगल प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है तो वो तो टूटेगा ही टूटेगा। जिसके दिल जल रहे हैं वो जले, यहाँ पर कोर्ट में जाए, यहाँ पे बैठ के छटपटाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जवाब सुनिए सुप्रिया जी, फिर आ रही हूँ। अंजना जी, यूजुअली मैं इस तरह के आक्षेप नहीं लगाती हूँ और सवाल नहीं पूछती हूँ, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये दूसरी पार्टी है, वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए ये उनका मतलब है। भारतीय जनता पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन भी यहाँ पर नहीं है, कोई स्टेट से भी डिफेंड करने को नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी खुद शर्मिंदा है जो बुलडोजर की राजनीति चला रहे हैं उनके मुख्यमंत्री लोग? क्यों आज यहाँ पर वो डिफेंड करने को नहीं है? ये अपने आप में व्यूअर्स को सवाल सोचना चाहिए कि अघोषित प्रवक्ता आज क्यों डिफेंड करने पर उनको आना पड़ा, आज क्यों भाजपा के समर्थकों को समर्थन करना पड़ा बुलडोजर का? पार्टी के लोग कहाँ हैं? प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं इस तरह से डिबेट करती नहीं हूँ। आप अघोषित प्रवक्ता, इससे मैं आपसे बहस भी नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, घोषित अधिकृत प्रवक्ता का ना होना यह दिखाता है कि इस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी बच रही है, वो इस पर नहीं बोलना चाहती। कई मुद्दे होते हैं जिस पर हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन बुलडोजर पॉलिटिक्स को जस्टिफाई समर्थक कर रहे हैं और अधिकृत प्रवक्ता जो कि अब फ्रिंज एलिमेंट हो चुके हैं वो घर पर बैठे हैं, ये कौन सा न्याय है? ठीक है, मैं लौटूंगी। शांतनु जी एक लाइन से, बस 10 सेकंड। इंग्लिश में कहावत होती है, व्हेन यू डोंट लाइक द मैसेज किल द मैसेंजर। तो मेरे तर्क का तो जवाब नहीं दे पाए तो मेरे ऊपर ही पहले। ठीक है विक्रम सिंह जी, ठीक है विक्रम सिंह जी एक सेकंड, बड़ा इशू जो है उस पर आइए। अंजना जी, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। विद्वान अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों से मेरा ये आग्रह था, इतनी बड़ी आपकी विद्वता और इतना अनुभव, विराट अनुभव, उस पर तो आपने कृपा की। और वो पुलिसकर्मी जो पिटे ठुके, जिनके ऊपर पत्थर चले, जिनके ऊपर मोलोटोव कॉकटेल्स चले,
उनके बारे में आपके हृदय में कोई पीड़ा नहीं आई, शायद कदाचित वो आपके लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। ना हो, कोई बात नहीं, पुलिसकर्मी किसी के मोहताज नहीं है, नहीं किसी कृपा की आकांक्षी है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, जिनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ 307 आईपीसी रेड विद 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इसकी सजा 10 साल से ऊपर है। नूपुर शर्मा की जो सजा है वो मैक्सिमम 295 2 साल की है, 153A में 5 साल है। और आपने जो लाकानूनियत पूरे देश में फैलाई, 90 स्थान पर 14 स्टेट्स में और 35 जिलों में, और उसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। जिसने पत्थर उठाया उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में कोई आलोचना नहीं, क्योंकि वो फैशनेबल नहीं है, वो प्रासंगिक नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है। अंजना जी, मुझे घोर आपत्ति है ये सिलेक्टिव आउटरीच से। आउटरीच होनी चाहिए थी। वो पुलिसकर्मी ये पाकिस्तान और चीन से नहीं आए हैं। आपकी तनख्वाह से इनकी तनख्वाहें आती हैं, आपके टैक्स से आती हैं। इनके बारे में भी कोई दर्द होना चाहिए था, नहीं हुआ। कोई बात नहीं, योद्धा और वीर किसी की कृपा के पात्र नहीं रहते हैं। अब मैं आता हूं बुलडोजर के। सारी जिंदगी बुलडोजर चलाए हैं और उसके कानून की परिधि में रहते हुए मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। अंजना जी, आपका एक एस्टैब्लिश्ड प्लॉट है, आप कहीं बाहर गई वेकेशन पे, मैंने देखा कि बड़ा प्राइम लोकेशन पे है, मैंने जाकर के वहां 2 दुकानें बना दी। आप लौट के आए कि आपने देखा कि मेरे प्लॉट पे 2 दुकानें कैसे बन गई। पुलिसकर्मी और अथॉरिटी वाले आए, उन्होंने देखा कि आपके मालिकाना हक हैं, और पुलिस वालों ने वहीं का वहीं उसको जमींदोज कर दिया। अब आते हैं जो नोटिस दी गई 10 मई, 24 मई, 25 मई, उसको हमारे विद्वान पहले कहते हैं साहब ये तो बैकडेटिंग है, ये तो साहब हेरा फेरी है। तो जब आपको कुछ विश्वास नहीं करना है, बेहतर होगा कि आप कोर्ट में जाएं और कोर्ट में जाकर के रिट पिटीशन दाखिल करें, कोर्ट को ही फैसला करने दें। लेकिन बुलडोजर कानून, मैं तो यहां तक संस्तुति करूंगा अंजना जी, इनके पासपोर्ट भी जब्त होने चाहिए, बंदूक के लाइसेंस अगर है वो भी जब्त होने चाहिए, और कोई सरकारी सुविधा मिल रही वो भी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के ऊपर पत्थर चलाएं, गोली चलाएं और फिर सारी सहूलियतें लें, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। कानून तोड़ा है तो उसके परिणाम होने ही होने हैं। जवाब दीजिए इसका वारिस पठान साहब। मैं सिंह साहब की कल भी बात सुन रहा था, ये वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर थे और आज भी की इज्जत है, मगर ये इस तरह की जो बात कर रहे हैं तो असंवैधानिक और इलीगल लॉजिक बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जो पुलिस कर्मियों ने 10-12 मुसलमान बच्चों को पकड़ा था, उनको लॉकअप में रख के उनको मार रहे थे, जो पूरा वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, एक लड़का चिल्ला रहा था मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, मुझे छोड़ दो, पर उसको मारता गया, तो उस पुलिस ऑफिसर का आप क्या करेंगे? उसका पासपोर्ट, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, घर वर कब छीन लेंगे आप? कब तोड़ेंगे उसके घर को बुलडोजर के साथ जाके? इसीलिए मैं बोल रहा हूं जरा जी, ये सेलेक्टिव पनिशमेंट में बिलीव कर रहे हैं ये लोग कानून को नहीं मानना चाहते, ये संविधान को नहीं मानना चाहते, ये कानून को अपने हाथ में लेके इंस्टेंट जस्टिस की बात करना चाहते हैं। इससे तो हमारा देश नहीं चलेगा ना। और मैं भी पूछना चाहता हूँ, कहां पुलिस वालों पर पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे? फ्रिंज एलिमेंट्स जो पुलिस वालों पर जो पत्थरबाजी हो रही करते थे थी, वारिस मोदी की, पठान अब साहब, तक तो मोदी खामोश थे। वारिस पठान साहब, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी क्यों करेंगे? अंजना जी, मुझे भी बोलने का ऐसा ही मौका दिया जाए जैसे दूसरे प्रवक्ता को दिया जाता है। आपसे काउंटर क्वेश्चन जैसे दूसरे प्रवक्ता बोलते हैं उसी तरह मुझे भी बोलने का अगर आप मौका देंगे तो अच्छी बात है। नहीं तो अंजना जी मैं बैठ के सुनूंगा, मुझे अच्छा लगता है आपका चैनल देखना, आपका डिबेट देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ही से मैंने सीखा, यूट्यूब पे आप एक टाइम बोल रहे थे कि जब एंकर कोई बात करे तो उसके पहले जवाब तैयार रखना। मैं जवाब तैयार रख रहा हूं आपको बोलने, आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो। मैंने आपसे सीखा यूट्यूब के अंदर। बोलिए सर। अब सुनिए बात, हमारे देश को आप कहां झोंकना चाहते हो? अगर ये ऐसे ऑफिसर्स अगर आके यहां पर बोलेंगे कि नहीं जो योगी कर रहा है सही कर रहा है, अब तक तो मोदी खामोश थे, अब तो पूरा भाजपा ही खामोश हो गया। अंजना जी, इसका क्या करेंगे हम लोग? कोई आ नहीं रहे फ्रिंज एलिमेंट बोलने के लिए। और जो पूरी फसाद की जो जड़ है, जिसकी वजह से राइट हो रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर उड़ाए जा रहे हैं, वो आज 17-18 दिन से हिरासत में क्यों नहीं गई है? चलिए बताइए। नुपुर शर्मा एब्सकॉन्डिंग है, भाग गई है, तो रेड कॉर्नर निकालिए उसके खिलाफ, या डिक्लेयर कर दीजिए वो एब्सकॉन्डर है। क्यों अब तक उसको हिरासत में नहीं लिया जा रहा है? ये मेरे सवाल का जवाब, किसके पास जवाब है मेरे सवाल का? चलिए, अरे हमारे दिल्ली के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के पार्टी यूनिट प्रेसिडेंट, उनको आपने उठा के अरेस्ट कर दिया, 4 दिन बाद उनको जमानत हुई। और जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी गंदी बातें करी, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे?